बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन किया है। देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश की सारी संस्थाओं को एक मजाक का पात्र बना दिया है। अब तो लोगों को हैरानी भी नहीं होती। अब तो लोग पहले ही कह देते हैं कि अब राजस्थान के अंदर चुनाव हैं तो अब ईडी जो है वहाँ पे विरोधी पार्टियों के यहाँ जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है और उनको लग रहा है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से कम हो रहा है। इसीलिए किसी तरीके से अपने विरोधियों को बैकफुट पे लाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जी, राजस्थान अभी चल भी रही है। गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस के नेता, उनके यहाँ पेपर लीकेज के मामलों में बताया जा रहा है छापेमारी हो रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो कथित घोटाला है उस मामले में छापेमारी हो रही है एक मंत्री के। अब देखिए, एक सरकार में अगर 150 विभाग हैं तो 150 कथित घोटाले हो सकते हैं। उसमें क्या है, अपने ही किसी आदमी से कह के कंप्लेंट करानी है। राशन के ऊपर हो, कोयले के ऊपर हो, किसी भी पेपर के बारे में हो, कोई भी काम ना हो, रिक्रूटमेंट का हो, किसी भी मामले में आपको एक शिकायत लेनी है। फिर वो एक तथाकथित घोटाला होता है, फिर कुछ दिनों बाद उसको घोटाला कहने लग जाते हैं, फिर उसके अंदर आरोपियों को जेल में डालना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि साहब देखिए ये तो बेईमान है। तो ये तो एक मजाक बन गया है कि जो असली घोटाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और विरोधियों को जो है सिर्फ डराने, धमकाने, परेशान करने के लिए जो है ये सब जो है एजेंसियों का इस्तेमाल है हो रहा है। और जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। नेता उत्तर प्रदेश, उनको 2027 का सीएम देखिए, सब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता जो हैं अच्छे से अच्छे बड़े पदों पे जाएं। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई जो है किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए। जेडीयू के कार्यकर्ता चाहेंगे उनके नेता बने, आरजेडी के कार्यकर्ता चाहेंगे वो बने। तो ये एक बड़ी स्वाभाविक सी बातें हैं। प्राण मंदिर में भगवान श्री राम की होने वाली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे। इस पे कमलनाथ जो कांग्रेस के नेता है उनका बयान, उन्होंने कहा कि ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे भगवान राम या राम मंदिर बीजेपी से बिलोंग करता है, तो राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा है। देखिए, जब आप भगवान राम का राजनीतिकरण कर देंगे, उनके मंदिर का राजनीतिकरण कर देंगे, तो आप एक बहुत बड़ी धार्मिक आस्था को एक बहुत छोटे पायदान पर लेके आ जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। इनको धर्म के राजनीतिकरण से बचना चाहिए और भगवान राम का इस्तेमाल वोटों के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संजय राउत का कि प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित क्यों किया गया, उन्हें खुद भी जाना चाहिए वहाँ पे, और इसके लिए कई कार्यसेवकों ने अपनी कुर्बानी दी, सभी दलों के सभी संगठनों के लोग। देखिए, प्रधानमंत्री तो इवेंट करने के लिए जो है जाने माने जाते हैं हर जगह। तो एक इवेंट को करने के यही तरीके होते हैं कि कभी निमंत्रण दिया जाए, फिर क्या तैयारियां चल रही हैं उसके ऊपर जो है कई सारी कहानियां बनाई जाएं, फिर वहाँ जाया जाए। ये तो सारा इवेंट जो है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो तय करती हैं कि किस तरीके से इवेंट को धीरे धीरे जो है ऊपर उठाया जाता है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक, उनको जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए, चुनाव तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो अपने नेताओं को कैसे जो है ऐसा दिखाया जाए कि हमारे नेता जो है आज भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से जो है सरकारी धन का दुरुपयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी करती है।